तो हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हमारे आपके समय में ऐसा क्या था जो हमारे समय में नहीं है। तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ 4 पंक्तियों के माध्यम से कि बहुत कुछ था जमाने में हमारे, बहुत कुछ था जमाने में हमारे, क्या नहीं था कारखाने में हमारे। बहुत कुछ था जमाने में हमारे, क्या नहीं था कारखाने में हमारे। नहीं थी तो कोई दीवार कांच की, एक शर्म रहती थी शामियाने में हमारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वालियां कमजोर हो गई हैं। बहुत अभी जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरे 2-3 दोस्त मुझे मिले, तो उन्होंने मेरा बैनर देखा था जो मैंने शेयर किया, तो उन्होंने कहा यार कि भाई तेरे मजे हैं भाई, तू तो प्रोग्राम के बहाने भी कहीं निकल जाता है, हमें तो शनि इतवार को जो है बीवी बच्चों के साथ ही रहना। तो 4 पंक्तियां मैं उनको समर्पित करता हूं कि दोस्त हमारे अंदर ही अंदर जलते हैं, दोस्त हमारे अंदर ही अंदर जलते हैं, अपनी बीवियों की आंखों में खलते हैं। दोस्त हमारे अंदर ही अंदर जलते हैं, अपनी बीवियों की आंखों में खलते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं शराफत का हमारा, नाजायज फायदा उठाते हैं शराफत की हमारा, बाहर भी हमारा नाम लेकर निकलते हैं। सही बात है। अभी जब मैं एनआईटी फरीदाबाद में रहता हूं, तो मैं जब एनआईटी से यहाँ पर आ रहा था तो मुझे कुछ पता चला, तो मैं उसके ऊपर मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाऊंगा कि तेरे शहर में मेरे किसी अपने की सगाई हुई है। तेरा शहर मीन्स यहाँ पे, तेरे शहर में मेरे किसी अपने की सगाई हुई है, पता चला महफिल भी तेरे नजदीक सजाई हुई है। तेरे शहर में मेरे किसी अपने की सगाई हुई है, पता चला महफिल भी तेरे नजदीक सजाई हुई है। गम इस बात का नहीं तुझसे मिल ना सके हम, गम इस बात का नहीं तुझसे मिल ना सके हम, तकलीफ इस बात की है तू मेरे शहर आई हुई है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि सबसे ज्यादा टॉर्चर वाला मोमेंट क्या होता है कि आप एक अपनी वाइफ के साथ आप एक कहीं पर आप किसी फंक्शन में पार्टी में खड़े हो और वो कोई चीज नोटिस करे और आपको सिर्फ इतना एक बोल दे कि घर चलो आपसे कोई बात करनी है। उसका सिर्फ इतना कि घर चलो आपसे कोई बात करनी है, आपका बीपी लेवल पता नहीं ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है कि पता नहीं अब क्या बात होने वाली है। तो 4 पंक्तियां उनको समर्पित की। हर बार मेरा यूं इम्तिहान लेते हो, हर बार मेरा यूं इम्तिहान लेते हो, सवाल ऐसे पूछकर क्यों जान लेते हो। हर बार मेरा यूं इम्तिहान लेते हो, सवाल ऐसे पूछकर यूं जान लेते हो। जानते हैं हम अनजान नहीं हो तुम, जानते हैं हम अनजान नहीं हो तुम, लेते बदला अकेले में यूं सरेआम लेते हो। अब बात चली है कहानियों की, तो मैं आपको एक कहानी जो है कविता के माध्यम से सुनाऊंगा। तो अब हो सकता है किसी ने कहीं पर मंच पे मुझसे सुनी भी हो, तो अभी जब बात कहानियों की हो रही थी तो मेरे दिमाग में एक कविता आई, तो और मुझे लगा कि सही मंच है कि आपने जिसने नहीं सुनी मैं आपको सुना देता हूँ कि कहानी है 2 प्रेमियों की। प्रेमी क्या है, एक शादीशुदा जोड़ा भी कह सकते हैं। वो है मेरी दाढ़ी और मैं। मेरी दाढ़ी जो है वो मेरी सेकंड वाइफ की तरह है। तो अब पहली और दूसरी वाइफ में दोनों में इसको लेकर क्या खींचातानी चलती है, मैं आपको स्वागत है कविता के माध्यम से सुनाता हूं। मेरी दाढ़ी मुझसे बात करती है, मेरी दाढ़ी मुझसे बात करती है। एक हफ्ते में कितना बढ़ाना है, एक हफ्ते में कितना काटना है, मुझसे रोज हिसाब करती है। मेरी दाढ़ी मुझसे बात करती है। ये रोज सुबह उठकर पहले मेरे गालों को सहलाती है और एक हल्की चुभन के साथ मुझे मेरी दूसरी बीवी होने का एहसास दिलाती है। ये रोज सुबह उठकर पहले मेरे गालों को सहलाती है और एक हल्की चुभन के साथ मुझे मेरी दूसरी बीवी होने का एहसास दिलाती है। काम पर निकलने से पहले ये मुझसे पूछती है बता मैं कैसी लग रही हूँ। काम पर निकलने से पहले ये मुझसे पूछती है बता मैं कैसी लग रही हूँ। क्या मैं यहाँ से ठीक हूँ, क्या मैं वहां से बुरी लग रही हूँ। मैं भी अच्छा पति होने के नाते इसका पूरा ख्याल रखता हूँ और इसे हल्के फुल्के श्रृंगार की जरूरत हो तो इसे तैयार करता हूँ। अब ये मुझसे कॉम्प्लीमेंट भी एक्सपेक्ट करती है, अब ये मुझसे कॉम्प्लीमेंट भी एक्सपेक्ट करती है। मैं भी शीशे की तरफ फ्लाइंग किस देकर कह देता हूँ वाह मेरी जान आज तो माल लग रही हो, कल के मुकाबले पूरा बवाल लग रही हो। कुछ समय पहले तक मेरी पहली बीवी और इसमें बिल्कुल नहीं बनती थी और इन दोनों में बहुत जोरों की ठनती थी। वो समय मेरे लिए बहुत ही सख्त था, शायद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था। अब तक मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी क्योंकि मैं अपनी पहली बीवी का उतना ही बड़ा भक्त था। मेरी आत्मा मर चुकी थी,
मेरी आत्मा मर चुकी थी। मैंने एक नाई रूपी वकील को घर पर बुलाया और इसे घर से निकालने का प्लान बनाया। उसने भी आओ देखा ना ताओ, एक उस तरह इधर से एक उस तरह उधर से घुमाया, तो वो एकदम से बोली, आशीष क्या इसी दिन के लिए था मैंने तुम्हें सजाया? वो एकदम से बोली, आशीष क्या इसी दिन के लिए था मैंने तुम्हें सजाया? बता क्या गलती थी मेरी, बता क्या गलती थी मेरी, कैसे फितना के मैं लुक्स का ख्याल रखती थी तेरी। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा और उसके साथ साथ मेरा दिल भी रोने लगा। मुझे मेरी गलती का एहसास होने लगा, उसके साथ साथ मेरा दिल भी रोने लगा। मैंने नम आंखों से उससे माफी मांगते हुए कहा, इस बार मुझे माफ कर दे मेरी जान, तुझसे ही तो थी मेरी पहचान। मैंने नम आंखों से उससे माफी मांगते हुए कहा, इस बार मुझे माफ कर दे मेरी जान, तुझसे ही तो थी मेरी पहचान। अब मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगा, मैं एक दिन फिर तुझे लेकर आऊंगा और उसी तरह अपने चेहरे की दुल्हन बनाऊंगा। मैंने नम आंखों से उससे माफी मांगते हुए कहा, इस बार मुझे माफ कर दे मेरी जान, तुझसे ही तो थी मेरी पहचान। अब मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगा और उसी तरह तुझे अपने चेहरे की दुल्हन बनाऊंगा। वक्त बदलने लगा, वक्त बदलने लगा। अब तो बीच बीच में सफेदी भी आने लगी थी और क्यों ना आए, और उसके साथ साथ मेरी उम्र भी तो जाने लगी थी। और क्यों ना आए, अब उसके साथ साथ मेरी उम्र भी तो जाने लगी थी। इस बीच में मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि मेरी दोनों बीवियां एक दूसरे को पसंद आने लगी थी। घर में शांति थी और वो सौतन नहीं बहनें कहलाने लगी थी। घर में शांति थी, अब वो सौतन नहीं बहनें कहलाने लगी थी। समय अपनी गति से दौड़ रहा था, समय अपनी गति से दौड़ रहा था और बुढ़ापा अपनी निशानियां छोड़ रहा था। हम एक दूसरे से कब और कहां मिले, हम एक दूसरे के लिए बेकार हो चले थे। हमें तो ये भी याद नहीं कि हम एक दूसरे से पहली बार कब और कहां मिले थे। और जब मैंने धुंधली सी नजर घुमाई तो कुछ लोग दिया लिए मेरे सिरहाने खड़े थे। जब मैंने धुंधली सी नजर घुमाई तो कुछ लोग दिया लिए मेरे सिरहाने खड़े थे। अब शायद बिछड़ने की घड़ी आ गई थी, अब शायद बिछड़ने की घड़ी आ गई थी। मेरी हालत देखकर वो भी घबरा गई थी। वो रात हमारे मिलन की आखिरी रात थी, पर जब तक वो मेरे साथ थी, यकीन मानिए वो मेरे जीवन की पर जब तक वो मेरे साथ थी, यकीन मानिए मेरे जीवन की अलग ही ठाठ थी, मेरे जीवन की अलग ही ठाठ थी। धन्यवाद।